मनोज भारती बोले, मंत्री और विधायक पीड़ितों के बीच घड़ियाली आंसू बहाने आए थे, इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक किशोर कुमार हिलसा विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता भावी प्रत्याशी जनसुराज पार्टी के इंजीनियर मनीष यादव ने बताया कि स्थानीय विधायक और प्रशासन अल्ट्राटेक कंपनी को बचाने व घटना को दबाने में लगे हैं। जनसुराज पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा अभियान चलाएगा। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड स्थित मलावा गांव का दौरा किया। ये दौरा हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 9 लोगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देने और हरसंभव मदद का आश्वासन देने के उद्देश्य से किया गया था। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें 8 महिलाएं शामिल थीं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती ने प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशासन और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना अल्ट्राटेक फैक्ट्री के बाहर उसी कंपनी के एक ट्रक के कारण हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि गलती कंपनी के कार्यकर्ता की थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय विधायक इस पूरे मामले को दबाने और कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर अजय, भावी प्रत्याशी, ने कहा कि गांव वालों की मांग है कि पीड़ित परिवारों को सरकार के अलावा अल्ट्राटेक कंपनी की तरफ से भी 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जो कि पूरी तरह उचित है। लेकिन साठगांठ करके इस मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है। जनसुराज यह मांग करती है कि प्रशासन किसी भी तरह का गुप्त समझौता न करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। मनोज भारती बोले, घड़ियाली आंसू बहाने आए थे मंत्री और विधायक, इसलिए फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक दिन पहले हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा, हमें पता चला है कि कल जब मंत्री और विधायक यहां आए थे तो ग्रामीणों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि वही विधायक घटनास्थल पर कंपनी को बचाने और मामले को छिपाने में लगे थे और अब वे घड़ियाली आंसू बहाने गांव आए थे। जनता अब सब समझती है। वहीं जनसुराज के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। प्रशासन को पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह कंपनी के पक्ष में काम कर रहा है। मंत्री और विधायक यहां आए, लेकिन लोगों की पूरी बात सुने बिना ही भागने लगे, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। जनसुराज पीड़ित परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरी मजबूती से खड़ी है और हम सरकार, प्रशासन और अल्ट्राटेक कंपनी को पत्र लिखकर तत्काल 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनसुराज के सिपाही एक बड़ा अभियान चलाएंगे। जनसुराज नेताओं ने संकल्प लिया कि वे इस लड़ाई में पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर जनसुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, महिला जिलाध्यक्ष पूनम सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार, नालंदा विधानसभा के भावी उम्मीदवार शोभा कुमारी, अशोक कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, सौरभ कुमार मणि, संतोष यादव, पूर्व विधायक हिलसा के डी यादव सहित अन्य नेता उपस्थित थे। 4 और महिलाओं की मौत हो गई जो बच सकती थी। इस पूरी घटना के लिए अल्ट्राटेक फैक्ट्री और उसके लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन प्रशासन और मंत्री विधायक सब इस व्यवस्था में लगे हैं कि किसी तरह से इस मामले को दबा दिया जाए। बाइट ले लीजिए। 23 तारीख को मलावा के लोग टेम्पो में चढ़कर 13 आदमी गंगा स्नान से फतुहा जा रहे थे। जब वहां अल्ट्राटेक कंपनी जो है वहां पहुंचा, अल्ट्राटेक कंपनी की गाड़ी ने धक्का मारा और उससे पूरा 9 आदमी स्पॉट डेथ हुआ और 4 आदमी घायल है। यदि वो गाड़ी का ड्राइवर विवेक से काम लेता तो 4 लोगों का और भी जान बच सकता था। वो जाके कंपनी में लगा देता है। और सबसे दुखद ये है कि प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता है कि प्रशासन को पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, लाश में इलाज में सहयोग करना चाहिए, ग्रामीण का विश्वास जीतना चाहिए। लेकिन प्रशासन, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ का स्थानीय विधायक, उन लोगों ने
कंपनी के पक्ष में काम करना शुरू किया। लोग भी यहाँ पर आए थे। मेरा सुन लीजिए, कंपनी के पक्ष में काम करना शुरू किया। जब यहाँ के स्थानीय लोग गए तो उसको घटनास्थल पर नहीं जाने दे रहा था। जब यहाँ प्रेस मीडिया के लोग गए तब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कंपनी के कुछ 10-20 ऐसे गुंडे थे, एसपी के उपस्थिति में, डीएसपी की उपस्थिति में लोगों के साथ मिसबिहेव किया, पीड़ित के साथ मारपीट किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। गांव के लोग, आज हम लोग जनसुराज पार्टी की ओर से आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में। ये गांव के लोग, कल हम लोगों ने सुना कि यहाँ से मंत्री को लोगों ने दौड़ा कर भगाया है, लेकिन मैं जब आया तो मुझे लगता है ये गुस्सा जायज है। ये जायज इसीलिए है कि जो विधायक जीतता है वो जनता के वोट से, मंत्री बना है जनता के वोट से, लेकिन वो सिर्फ कंपनी से इसलिए उसके पक्ष में काम कर रहा है, उसको एक मोटी रकम मिला है। प्रशासन को भी, एसपी को भी मोटी रकम मिला है, इसीलिए पीड़ित के पक्ष में वो नहीं था और लोगों के मन में गुस्सा था। फिर भी लोग जो विधायक और जो मंत्री आया, लोगों ने बड़ी स्वागत भी किया। इसी सामुदायिक भवन में लोग उनके स्वागत के लिए बैठे हुए थे। सब पीड़ित से मिला और सब पीड़ित यहाँ जमा हुआ। सिर्फ इतना था कि उनकी बात सुन लीजिए और कंपनी वाले से 50 लाख रुपया दिलाइए और जो सरकारी सहायता है वो तुरंत 4 लाख रुपया दिला दीजिए। मंत्री जी सुनते ही कि वहां लोग है, क्योंकि विधायक जानता था कि हम जाएंगे तो उसमें पकड़े जाएंगे, विधायक वहां से, मंत्री वहां से भाग गया तो स्वाभाविक है गांव का गुस्सा उठा। तो गांव का गुस्सा उठा तो गांव के लोगों ने बहुत विनम्रता के साथ ऐसा मारपीट नहीं किया, लेकिन मंत्री अपने भाग रहा था और ग्रामीण सब कह रहे थे भाई रुकिए, हम लोग से बात सुन लीजिए। तो मंत्री को लग रहा था कि हम लोग को मारने पीटने आ रहा है। हकीकत है कि ग्रामीण सब उनसे सिर्फ अपनी बात कहने के लिए जा रहा था, लेकिन उनको लगा कि हमको मारपीट करेगा और वो यहाँ से भाग गए। तो निश्चित रूप से जो सरकार है वो पीड़ित के साथ नहीं खड़ा है। जनसुराज आज आई हुई है इसीलिए कि पीड़ित के पूरे परिवार के इस दुख के घड़ी में हम लोग पूरा परिवार साथ हैं। मलामा की जो घटना हुई थी, जिस दिन घटना हुई थी उसमें सुबह से ही हम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और पहले भी हम लोगों ने आवाज उठाया था कि वहां के लोग, जो हम लोगों को वहां पर जो चढ़ने नहीं दिया गया है या मीडिया को चढ़ने नहीं दिया गया, वीडियो को वायरल नहीं, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया, जिसके चलते प्रशासन अल्ट्राटेक की ये सब 60 घाट से और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री साहब, इनकी 60 घाट से जो वहाँ पर खेला गया, उसके लिए ग्रामीण बहुत आक्रोशित थे और ये हमेशा डिमांड हमसे कर रहे थे कि आप जाइए और प्रशांत जी को इस घटना के बारे में बताइए। हमने कल सुबह में गया, संजोग से हमारी भेंट प्रशांत जी से हो गई और हम उनसे मिले भी और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया और आज हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी और प्रदेश महासचिव हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी को वो तुरंत यहाँ पर भेजे और यहाँ पर हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ उनको मिलवाया और कल की जो घटना हुई थी, जो मंत्री जी को खदेड़ा गया था, इसके बारे में अवगत कराते हुए हम लोगों ने बोला कि सर ग्रामीणों में ऐसी आक्रोश है, वो लोग अल्ट्राटेक से 60 घाट किए हैं। तो हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्ष आए हुए हैं और जो हमारे प्रदेश महासचिव आए हैं, उन्होंने बोला कि हम इस प्रक्रिया को लेकर आगे डीजी के यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे प्रशासन को हमने लिखेंगे और अल्ट्राटेक की गाड़ी से अगर इस तरीके कांड हुआ होगा तो हम लोगों को 50-50 लाख रुपया के जो मुआवजा अल्ट्राटेक से जो होगा वो दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी स्कीम है कि जो 4,20,000 की राशि जो मुआवजा मिलती है सरकारी स्कीम से, उसको दिलाने के लिए जल्द से जल्द इन्होंने आह्वान किया है और ये भी कहा है कि अगर ये राशि इनको जल्द से जल्द नहीं दिया जाता है तो हम लोग यहाँ पे जनसुराज के साथी, हम लोग यहाँ पे बैठने वाले नहीं हैं। हमारे साथी जितने भी हैं इस पर आवाज उठाएंगे, कई तरह के आंदोलन करेंगे और कई तरीके धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आश्वासन में हम लोगों को जो एक छोटी सी राशि हम लोगों से जो बना है वो हम लोग 66,000 रुपये की राशि यहाँ पर हम लोगों ने दिया है और गरीब परिवारों को हमने सांत्वना भी दिया, आश्वासन भी दिया है कि आगे जो मुआवजा का जो 4 लाख की जो राशि है उसके साथ साथ जो आपको 20,000 ऐसे मिला है, बाकी अल्ट्राटेक की अगर गलती होती है तो उसमें 50 लाख रुपया की हम लोग मांगे हैं। ये हम लोग छोटी राशि देकर जा रहे हैं। अभी ग्रामीणों से, मेरा बगल का गांव की बात है, फिर हम लोग ग्रामीण से हमेशा मिलते रहेंगे, कांटेक्ट में हैं हम।